अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में हमने ओएम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, मैंने तुम्हें बोला था हम थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा लास्ट में लेकर पढ़ेंगे उसको, ठीक है? एकदम लास्ट में लेकर जाएंगे। हाँ, लिखने का काम है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज से। तो है ना, थ्योरी में हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो कल किया था उसमें सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट उन सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है जो गुड्स को कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है? यानी अगर तुम समझोगे तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग, ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा होनी चाहिए कैपेसिटी, कम होनी चाहिए कैपेसिटी, ठीक है? बहुत सारी चीजों के बारे में ऑपरेशंस मैनेजमेंट बात करता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली बात करता है प्रोडक्शन के बारे में, और जब प्रोडक्शन करेगा तो वो दो चीजों को ध्यान में रखेगा। प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होना चाहिए, और दूसरा कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका हम अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। बस इतना सफिशिएंट है। ये बाद वाला जो है ना, ये हम बाद में जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड क्या है? कस्टमर जो डिमांड करता है, रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बोला जाता है डिमांड। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में भी मैंने तुम्हें बोला था कि जब ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे तो जो भी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा उसको तुम हाईलाइट करोगे, है ना? तो डिमांड जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, डिजायर है, उसको हम डिमांड बोलते हैं। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन करना, उसके बारे में पहले से अंदाजा लगाना। फोरकास्टिंग करना एक मुश्किल काम है, हर कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकता है। फोरकास्टिंग करने वाले को हम लोग बोलते हैं ज्योतिषी, बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? फोरकास्टिंग हर कोई, वो तो वैसे गलत करते हैं फोरकास्टिंग, क्योंकि है ना, वो ऐसा बोलते हैं आपके दो बच्चे होंगे, सब लगभग सबके दो बच्चे होते हैं। वो ऐसा बोलता है कबूतरों को दाना डालने से, अब उसमें बुराई नहीं है कि आपको कबूतरों को दाना डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, अच्छा ही लगता है, आपको अच्छा फील होता है, अगर आप कुछ दान पुण्य टाइप का करते हो ना तो आपको अच्छा फील होता है। वो सब एक जैसी बातें करते हैं, ठीक है? तो फोरकास्टिंग होता है प्रिडिक्शन। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो की जाती है ना, यहां पे देखो, डिमांड फोरकास्टिंग बेसिकली तीन तरह की होती है। या तो शॉर्ट टर्म होगी, ठीक है? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म जो 6-8 मंथ्स के लिए होती है, 3-6 मंथ्स के लिए होती है। छोटी मोटी जो होती है ना, कि 2-3-4 महीने के लिए अगर हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बोलते हैं। जैसे हम घर में है ना ग्रोसरी का सामान मंगवाते हैं, तो हम फोरकास्ट करके मंगवाते हैं या ऐसे ही रैंडम ऑर्डर दे देते हैं? हर बार 10 किलो चीनी का ऑर्डर जाता है, हर बार 5 किलो दाल का ऑर्डर जाता है? नहीं जाता ना। हम देखते हैं कि हमारे पास में कितना स्टॉक रखा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पूरे मंथ में कितना कंज्यूम कर लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर देते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे मंथ में हम कितना कंज्यूम कर लेंगे। एक बात बताओ, जितना भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए हमेशा सफिशिएंट रहता है क्या? हमेशा? कभी कभी हमारे पास बच जाता है उसमें से, कभी कभी हमें एक्स्ट्रा और मार्केट से जाकर लेकर आना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी फोरकास्टिंग करते हैं। तो ऐसी कोई जो फोरकास्टिंग होती है ना, जैसे हम इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि कितना हमें स्टॉक चाहिए, ठीक है? जहां पर हम कम टाइम के लिए फोरकास्टिंग करें, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग होती है ना, वो थोड़े वीक से लेके 3 से 6 महीने के लिए होती है, 6 से 8 महीने के लिए होती है बेसिकली। तो तुम ऐसा मान लो लेस देन 1 ईयर है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हो गया लेस देन 1 ईयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखो, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, हर दूसरे तीसरे महीने में इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। हर दूसरे तीसरे महीने वो ऑर्डर देते रहेंगे। ऐसा थोड़ी कि 5 साल का ऑर्डर आज ही देके रख दिया उन्होंने, एक साथ 5 साल का स्टॉक रखा हुआ है उनके शॉप पे। या किराने की दुकान का एग्जांपल ले लो, उसके पास में भी ये आते रहते हैं, जैसे दाल वाले आते हैं, या ऐसा मान लो उनके पास कोल्ड ड्रिंक वाले आते हैं, तो वो क्या बिस्किट वाले आते हैं, वो क्या 1 साल का ऑर्डर लिखवा देते हैं कि 500 पार्ले जी की बिस्किट लिया 1 साल चल जाएंगे हमारे? नहीं ना, वो ऐसा लिखवाते हैं अगले 2-3 महीने उसको यूज कर सके, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा फिनिश गुड्स का डिस्पैच करना है, जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा, या फिनिश गुड आज बना के 4 साल बाद डिस्पैच करेंगे अपन? जल्दी से जल्दी डिस्पैच करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें भी एग्जांपल ले सकते हो, फूड डिलीवरी, एक एक बंदे की डिलीवरी होती है, तो वो मोटरसाइकिल यूज करते हैं और वो चार्ज भी एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है? अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कभी कभी बड़ी डिलीवरीज आती है, वो लोग हमेशा मोटरसाइकिल यूज नहीं करते, वो दूसरी चीजें भी यूज करते हैं। वो मिनी ट्रक लेकर आ जाते हैं, वो ई रिक्शा, आजकल तो ई रिक्शा बहुत चल गया, वो पैक ई रिक्शा करवा के उसको लेकर आ जाते हैं। तो अलग अलग
कौन कौन से व्हीकल यूज करना है, कौन कौन सा मोड यूज करना है, तो डिस्पैच के बारे में भी हमें जल्दी से जल्दी सोचना पड़ता है। एक आदमी को कितना काम देना है, एक मशीन को कितना काम देना है, ये भी शॉर्ट टर्म में हमें सोचना पड़ेगा, उसकी भी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल, नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें, वर्किंग कैपिटल तुम्हें पता है कि डेली होने वाले खर्चों के बारे में बात की जा रही है, यहां पर उनके बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोडक्शन रन, यहां पर इसका मतलब यह है, एक कॉन्सेप्ट चलेगा EOQ EBQ करके एक कॉन्सेप्ट होगा। EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1000 यूनिट सेल करती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1000 यूनिट सेल करती है, तो क्या 1000 यूनिट हम एक साथ ही प्रोड्यूस कर लेंगे क्या? बैच बनाकर प्रोड्यूस करेंगे ना। पहले 2 महीने में हमने 200 यूनिट्स बनाई, फिर और 200 यूनिट्स बनाई, फिर और 200 यूनिट्स बनाई, तो 2-3 महीने के बारे में बात की जा रही है, तो छोटी है, यानी रेंज इसकी कम है, तो प्रोडक्शन रन के लिए हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म बात करेंगे। सेल्स कोटा, कितनी यूनिट हमें सेल करनी है, ऐसा ही बोलते हैं ना, अगले क्वार्टर में आईफोन की इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, अगले क्वार्टर में, इस साल आईफोन की इतनी यूनिट सेल हो जाएगी, वो ऐसे ही फोरकास्टिंग करते होंगे। वो ऐसा थोड़ी सोचते होंगे कि अगले 4 साल में हम आईफोन की इतनी यूनिट्स बेचेंगे। उन्हें क्या पता कि अगले 4 साल में चीजें उनके फेवर में रहने वाली है या नहीं रहने वाली। अगर सेल की बात कर रहे हैं तो वो सेल किसके बारे में बात करेंगे, अगले 2 महीने में, अगले 4 महीने में सेल्स के बारे में बात करेंगे, यानी पीरियड इनका कम होगा, ठीक है। और कस्टमर के लिए जो डिलीवरी प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है, कि हमें कस्टमर को डिलीवरी देना है, तो उसके लिए ओवर टाइम करना पड़ता है, और बहुत बार ओवर टाइम होता है। अभी देखो संक्रांति आने वाली है, तो ये जो पतंग वाली दुकानें होगी ना, इनमें ओवर टाइम करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये खुलती है, अभी तो चलो इनमें थोड़ा सा सेल होना स्टार्ट हो गई, बाकी ये ना जून जुलाई के अंदर खुलती है, सुबह 12 बजे 1 बजे खुलती है, और 4-5 बजे बंद करके चले जाते हैं वो लोग। क्या काम होता है उनके पास? कोई काम नहीं होता। अभी वो खुल रही है सुबह 7 बजे, और अभी वो बंद हो रही है रात को 12-1 बजे तक बंद हो रही है। संक्रांति वाले दिन और 1-2 दिन तो 24-24 घंटे चलती रहेगी वो दुकानें। अच्छा, वो कितने टाइम के लिए चलेगी? 10-15 दिन, 20 दिन। तो ओवर टाइम की जो बात होती है वो किसके लिए हो गई? वो शॉर्ट रेंज के लिए हो गई, हम थोड़े कम टाइम के लिए बात कर रहे हैं। मीडियम रेंज, तो मीडियम रेंज नेक्स्ट पॉइंट है। तो मीडियम रेंज में जो 1 ईयर से ऊपर लेकिन 2-3 ईयर से कम वाला रेंज हो गया ये, ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज भी हो सकती है जब बहुत ही छोटा सीजन हो, बहुत ही छोटा अगर सीजन हो जाए ना, तो वेरी शॉर्ट रेंज भी हो जाती है। जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जैसे घेवर का सीजन आता है। अच्छा, घेवर है ना, हर कोई हलवाई नहीं बना पाता है, तो वो अलग से बुलाता है किसी बंदे को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो नॉर्मल उसकी दुकान में मिठाइयां तो बना रहा होता है कोई बंदा, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे को जरूरत पड़ती है घेवर फीणी बनाने के लिए भी, एक पर्टिकुलर बंदे, वो है ना 10-15-20 दिन के लिए बुलाएगा। अभी आएगा वो सीजन, अभी संक्रांति के आसपास रहता है वो सीजन, वो 10-15-20 दिन के लिए बुलाएगा और उसको रवाना कर देगा, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए भी हो जाती है। इवन और भी शॉर्ट रेंज के लिए तुम करना चाहो तो और भी शॉर्ट रेंज के लिए कर सकते हो। जैसे कि मेरे है ना मामा जी की दुकान है पतंगों की, वो 2 दिन के लिए मेरे को बुला के भेज देंगे, कुछ भी पैसे नहीं देंगे, सिर्फ सुबह शाम का खाना खिलाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो 2 दिन के लिए मेरे को बुलाएंगे कि बोला जय आजा भाई और गले पे बैठ जा थोड़ी देर, मैं इधर उधर पतंगे बांधने में बिजी हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं, मैन पावर रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग क्या होगी? शॉर्ट टर्म होगी, और वेरी वेरी शॉर्ट टर्म होगी। वैसे मैन पावर रिक्वायरमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में बात करता है। तुम ऐसे ही बंदे को हायर करना चाहोगे ना जो तुम्हारे पास में अगले 5-10 साल काम करता हो। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो तुमसे पूछे कि अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो इस कंपनी के अंदर, बोला दूसरे साल तो छोड़ दूंगा मैं इस कंपनी को, प्रमोशन ले लूं, वो भगा देगा तुम्हें वहां से। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म हो जाती है। ये सब है ना जनरल है। एक्सेप्शंस के अंदर तो कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है कि तुम उसको, जैसे यहां पे बोल रखा है देखो, डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स, बेसिकली तुम फिनिश गुड को कस्टमर को डिलीवर कर दोगे, इसका मतलब यही होता है। तुमने फिनिश गुड बनाने का लिया कि एक तुम्हें घर का कंस्ट्रक्शन करना है, अब एक घर का कंस्ट्रक्शन करके कस्टमर को कब डिलीवर कर दोगे? 6-8 महीने में, या कभी कभी 4-5 साल, 6 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। तो टाइम भी ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। जनरल आइडियाज ये है कि जनरली हमें फिनिश गुड का डिस्पैच करना हो, वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करनी हो, तो हम शॉर्ट रेंज के बारे में बात करेंगे जनरली। मीडियम रेंज जहां पे 1-2 साल के बारे में बात की जाती है, लेस देन 1 ईयर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज जहां पर 1-2 साल के बारे में बात की जाती है। जैसे बजट,
हर साल बनाया जाता है बजट, ठीक है, वो एक पूरे साल को कवर कर लेता है बजट। कई ऐसे बजट भी होते हैं जो 2 3 4 साल के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, इवन कई ऐसे भी बजट होते हैं जो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। तुमने सुना होगा 5 years स्कीम, पंचवर्षीय योजनाएं, तो 5 साल के लिए उनका बजट बनाया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है उनको। लेकिन नॉर्मली बजट 1 साल के लिए आसपास बनता है, पूरा 1 साल कंप्लीट करता है बजट, तो वो क्या हो गया अपना मीडियम रेंज के अंदर आ गया। डिविडेंड हर साल पे किया जाता है, हर साल जब भी कंपनी का पूरे साल का रिजल्ट आएगा तो कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट होगा। अब कंपनी क्या करना चाहेगी, प्रॉफिट अपने पास रख लेगी सारा का सारा? नहीं, अपने इन्वेस्टर को देती है कंपनी। प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है, नेट प्रॉफिट, वो अपने इन्वेस्टर्स को बांटती है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। साल में एक बार डिविडेंड कंपनी बांट देगी। मेंटेनेंस वगैरह करवाना है मशीन का, साल में कितनी बार कराते हो तुम अपनी गाड़ी का सर्विस, गाड़ी की मेंटेनेंस? एक बार। तो साल में एक बार या कई बार ऐसी कुछ चीजें भी होती है जिनकी तुम 2 3 साल में एक बार करवाते हो मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस भी जनरली मीडियम टर्म ही होती है ना। ऑपरेशंस का शेड्यूल बनाना होता है, क्लासेस का शेड्यूल बनाना होता है जनरली। अब जैसे क्लासेस का शेड्यूल तो अपने हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे स्कूल में क्लासेस का शेड्यूल बनता है तो वो एक पूरे साल चल जाता है वो शेड्यूल। उसमें भी चेंज हो जाते हैं, कभी कभी कोई टीचर छुट्टी ले लेता है, ठीक है, कभी किसी के प्रोग्राम हो जाता है। अभी जैसे मेरे बेटी के स्कूल में है ना, स्पोर्ट्स फंक्शन चल रहे हैं, तो उनकी आधे बच्चों की क्लास होती है, आधे बच्चों की नहीं होती है क्लास। तो ये सब चीजें चलती है। और कैपेसिटी एडजस्टमेंट, हम कैपेसिटी कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। और कैपेसिटी एडजस्टमेंट कम ज्यादा करने के पीछे उसका है ऑफ सीजन ऑन सीजन हो जाता है कई बार, ठीक है। जैसे कि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका 1 साल पूरा ऑन सीजन रहेगा, 1 साल पूरा ऑफ सीजन रहेगा, या थोड़ा कम पीरियड भी हो सकता है। क्योंकि है ना, मैं ज्यादातर ऐसे ऑफ सीजन ऑन सीजन तो तुम्हें एग्जांपल से समझा सकता हूं जो 6 8 महीने कवर करते हैं। अब तुम बोलोगे 6 8 महीने अगर कवर कर रहा है तो वो शॉर्ट रेंज में होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जनरली हम उसको 6 8 महीने, जैसे कूलर का हो गया, कूलर कितना एरिया कवर करता है, 6 8 महीने कवर करता है, उसके बाद वो प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। अच्छा, अब एक बात सोचो, इसको एक बार के लिए तुम मीडियम रेंज मान के चलो। कूलर्स की रिक्वायरमेंट होती है गर्मियों के सीजन में, तो हमें तब ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस टाइम वो सेल भी ज्यादा कर रहे होंगे गर्मियों के मौसम में। अच्छा, उस टाइम उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन अभी जैसे कूलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या उनका प्रोडक्शन बंद हो गया होगा क्या? तो फिर क्या कर रहे होंगे वो? तैयारी, लेकिन प्रोडक्शन करके रख रहे होंगे क्या, गोडाउन में भर रहे होंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम फ्रिज खरीदते हो तो ऐसा बोलते हैं ना, फ्रिज की वारंटी तो 10 साल की है लेकिन उसके कंप्रेसर की वारंटी 5 साल की, ऐसा बोलते हैं। एसी की वारंटी, फोन में भी होता है, फोन में भी फोन की वारंटी 1 साल की लेकिन उसके पार्ट्स की वारंटी 6 महीने की होती है। फोन में अगर कुछ पार्ट्स वगैरह है ना, उनकी वारंटी 6 महीने की होती है। अगर 6 महीने बाद तुम्हारे फोन का ऑडियो जैक खराब हो जाए, वो 3.5 mm जैक खराब हो जाए, तो तुम्हें उसका पैसा पे करना पड़ता है। चार्जर खराब हो जाए, तुम्हें उसका पैसा पे करना पड़ता है। फोन की लाइफ 1 साल की है। फोन की लाइफ होने का मतलब, अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसमें मान लो कि है ना, और करवा लेना चाहिए तुम्हें। फोन है ना, जैसे तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली हो ना फोन की, तो एक काम तो फ्री होता है, उसको फोन को सर्विस सेंटर पे ले जाओ, उसको बोल दो इसकी साफ सफाई कर दे, एकदम अंदर से धो धुला के सर्फ वर्फ से साफ कर दे बढ़िया, वो कर देगा उसको साफ। बाकी अगर कुछ खराब हो जाता है ना, वो तुमसे पैसा चार्ज करेगा उस चीज का। तो यहाँ पे है ना, ये समझना कि कैपेसिटी एडजस्ट कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, जब ऑन सीजन होता है ना तो वो ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। जब ऑन सीजन होगा तो उनका सीजन होगा, कूलर का सीजन है तो वो ज्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी। अभी ऑफ सीजन है तो वो कम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तुम और भी किसी का देख लो, जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव के अंदर एक ऐसा किसान है जिसके आम के खेत है, ठीक है, वो मैंगो कल्टीवेट करता है, आम के खेत है उसके पास। अभी आम का सीजन नहीं है ना, अभी वो उनको क्या कर रहा होगा, बैठ के साफ सफाई कर रहा होगा और कुछ जो भी है प्रॉब्लम्स उनको दूर कर रहा होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। अभी वो कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, बढ़िया आम की छाव में सो रहा होगा वो। लेकिन जब सीजन स्टार्ट होगा तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा बात करने का, ठीक है। मेरे एक अंकल है, उनके है ना हिमाचल के अंदर उनके आलू बुखारे के खेत है। आलू बुखारे का 15 20 दिन का सीजन होता है। आलू बुखारे के खेत है उनके। उनके खेत पे जाओ, कितने भी आलू बुखारे खाओ, कितना भी खाओ तुम। आलू बुखारे को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम्हें पता है किसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो फीवर, स्वीट पोटैटो तो नहीं, स्वीट पोटैटो तो ये शक्करकंदी होती है ये।
इसको होता है ना, हम गांव के अंदर है ना, सिगड़ी जब जलती थी ना गांव के अंदर, तो सिगड़ी में ही डाल देते थे हम, सिगड़ी में सेक के खाते थे इसको, तो स्वीट पोटैटो। तो अभी है ना वो कैपेसिटी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी वो कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, जब सीजन आएगा तो वो ज्यादा कैपेसिटी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटी एडजस्टमेंट चलता है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर हम एक बात बताओ, मार्केटिंग शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज होता है, मीडियम रेंज होगा मार्केटिंग? जनरली बताओ। तीनों ही हो सकते हैं, जनरली मीडियम रेंज होगा। तुम कितने साल एडवर्टीजमेंट करोगे एक ही प्रोडक्ट का? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट के अंदर, जैसे तुम एक आईफोन बनाने की कंपनी है तुम्हारी, फॉक्सकॉन है तुम्हारी कंपनी का नाम, फॉक्सकॉन बनाती है आईफोन, है ना? तो तुम्हारी आईफोन बनाने की कंपनी है, तुमने इस साल आईफोन 15 लॉन्च किया। उसका एडवर्टीजमेंट तुम कब तक करते रहोगे, मार्केटिंग कब तक करते रहोगे? जब तक 16 लॉन्च नहीं हो जाए। जब तक 16 लॉन्च नहीं हो जाए, 16 लॉन्च होने के बाद में इंडिया में उसकी मार्केटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा 15 का, कि बोला अब तुम्हारी औकात में है, खरीद लो, है ना? अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे देशों में तब उसकी ज्यादा मार्केटिंग होती है। तुम देखना, अगले साल जो दिवाली पे सेल आने वाली है ना, अगले साल, इस साल तो गया, जबकि इस दिवाली की सेल से पहले आईफोन 15 लॉन्च हो गया था, लेकिन दिवाली सेल में किसी ने आईफोन 15 की बात नहीं की। अगले साल जो दिवाली की सेल आने वाली है ना, सब आईफोन 15 के बारे में बात करेंगे। सारी सेल के अंदर आईफोन 15 प्लस, प्रो प्लस, मैक्स, जो भी कुछ है वो बात करेंगे। तो मार्केटिंग जो चलेगी ना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल तक ही चलेगी, उससे ऊपर तुम्हें नई मार्केटिंग टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, इससे ऊपर नहीं चलती। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तुम्हारे जमाने में नहीं, क्योंकि आज का जमाना तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। मेरे को ध्यान है अच्छी तरह से, मैंने कम से कम 10 साल तक निरमा का एक ही एड देखा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। 10 साल तक मैंने एक ही एडवर्टीजमेंट देखा था। 10 साल तक मैंने पार्ले जी का एक ही एडवर्टीजमेंट देखा था। वो एक ही बच्चा आता था, आज भी है वो बच्चा पार्ले जी के अंदर, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट 10 साल तक देखा था। आज पार्ले जी अगर एडवर्टीजमेंट निकालेगा ना, वो 1-2 साल से ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसको अपना एडवर्टीजमेंट तरीका बदलना पड़ेगा, नई चीज एडवर्टीजमेंट में डालनी पड़ेगी। ठीक है, और आजकल तो ये बहुत आसान है, एआई के आने के बाद में तो ये सब चीजें बहुत आसान होगी। तो मार्केटिंग मीडियम रेंज है। अब जरूरी नहीं है यही सारे नाम लिखे हुए हो, कुछ भी नाम पूछा जा सकता है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग रेंज में डालना है, मीडियम रेंज में डालना है या शॉर्ट रेंज में डालना है, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। लास्ट है अपना लॉन्ग रेंज, 5-10 साल के लिए होती है, अगले 5-10 सालों के लिए करते हैं, 15 साल तक के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाता है हमारी बिल्डिंग आ जाती है, जैसे हम किसी प्लांट के लिए बिल्डिंग ले रहे हैं, तो बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए ना जो अगले 10-15 साल हमारा काम निकाल सके। ठीक है, डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, अगले 10-15 सालों के लिए देखेंगे कि हम कितना सेल जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर की मैन पावर की रिक्वायरमेंट के बारे में आज ही बात करनी पड़ेगी। फ्यूचर में मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। हमारे गांव में है ना एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मेरे गांव का नाम है काला डेरा, ठीक है, ऐसा भूतों का सा नाम है काला डेरा। तो उसमें है ना कोका कोला की फैक्ट्री हुआ करती थी। हमारे गांव में पानी बहुत था, बहुत था, और कोका कोला का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पानी। अच्छा, वो खूब पानी निकालते थे जमीन के अंदर से, और एक्चुअल बता रहा हूं साइंटिफिकली, जितना पानी जमीन के ऊपर है ना, उससे 100 गुना ज्यादा पानी जमीन के अंदर है। तो लेकिन वो स्कैटर्ड है, अलग अलग भागों में बटा हुआ है वो। तो खूब पानी निकालते थे, खूब पानी निकाला, लेकिन उनको पता लग गया, क्योंकि है ना वो ड्रिल करते थे। जैसे मान लो अभी 10 मीटर की ड्रिल है, 10 मीटर का कुआं बना रखा है उन्होंने, पानी खत्म हो गया, वो और 10 मीटर ड्रिल करके और पानी निकालना स्टार्ट कर देते थे। तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर पत्थर आना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर आना, हम चट्टाने बोलते हैं, बोले चट्टाने आना स्टार्ट हो गए, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है फिर, तो वहां पे ड्रिलिंग बंद हो जाती है। कोका कोला को पहले ही पता लग गया, और वो उस मार्केट को छोड़ के चला गया, उस फैक्ट्री को छोड़ के चला गया, और वो शिफ्ट हो गया, अभी अलवर में है उनकी फैक्ट्री। लेकिन 15 साल 20 साल तक हमारे गांव में उन्होंने खूब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई थी। तो यहां पर है मटेरियल रिक्वायरमेंट। अब कोका कोला जो फैक्ट्री लेकर जाएगा, ठीक है, वहां पर उसको मेन मटेरियल क्या चाहिए? पानी। वो ऐसी ही जगह देखेगा ना जहां पर उसको अगले 10-15 साल तक वो मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाए, और भी ज्यादा अवेलेबल हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगले 10-15 साल तक के लिए वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेगा। और अलवर, हमें नाम लगता है छोटा, लेकिन अलवर है ना जल्दी ही बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। अलवर के लिए ऐसा बोलते हैं कि अलवर है ना एनसीआर का पार्ट बन जाएगा जल्दी, बहुत डेवलप है अलवर, यानी इसके मामले में, ये जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले के अंदर बहुत डेवलप है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D वाले कुछ प्रोसेस कर रहे हैं।
नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं, तो नया प्रोडक्ट हम कैसा बनाना चाहेंगे जो अगले 5-10 साल तक चल सके मार्केट के अंदर, हम इसी तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी यूज हो जाते हैं, जैसे हर साल हमें, एक मिनट रुको, हर साल हमें फोन लॉन्च करना पड़ता है, तो फोन लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन अगर लैपटॉप बनाओगे तो ऐसा ही लैपटॉप बनाओगे ना, अगले 3-4-5 साल तो चल जाए वो मार्केट के अंदर, सर्वाइव करे। या तुम ऐसा मान लो टीवी बना रहे हो तो ऐसा टीवी बनाओगे अगले 3-4-5 साल बिके। या फिर तुम अगर फ्रिज बना रहे हो तो ऐसे फ्रिज बनाओगे। ज्यादातर आइटम तुम ऐसे ही प्रोड्यूस करना चाहोगे जो अगले 4-5 साल तक तुम यूज कर सको, मार्केट में उसको सेल कर सको। बहुत ही कम आइटम होते हैं जिनको तुम्हें जल्दी जल्दी मार्केट में सेल आउट करना होता है, गारमेंट्स हो गए, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए, ये ऐसे हैं जो फास्ट मूविंग, वो तुम सुनते हो ना FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इनको तुम्हें फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें भी कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, एक बार तुमने साबुन बना लिया लाइफ बॉय, अगले 10 सालों तक वैसा ही साबुन चलने वाला है लाइफ बॉय, 10 सालों तक लाइफ बॉय वैसा ही चलने वाला है, ठीक है। एक बार वो बाबा जी का टूथपेस्ट आ गया, वो पतंजलि टूथपेस्ट, अब वो अगले 10-15-20 साल तक वैसा ही चलने वाला है, जब तक उसका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आके खड़ा नहीं होता, फिर वो अपने प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। हो गया, ठीक है, चलो। तो स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, सबसे पहले फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना होता है ताकि हम उसका पीरियड डिसाइड कर सके। अगर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग रेंज होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो शॉर्ट रेंज होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ताकि उसका पीरियड डिसाइड हो सके, फिर उसका मेथड। फोरकास्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, अब ये हम पढ़ेंगे। फोरकास्टिंग कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तरीके में हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते। क्या क्या तरीके हैं क्वालिटेटिव? बायर के इंटेंशन को समझना, बायर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाकर दे। बायर क्या चाहता है, जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो आइसक्रीम कंज्यूम करी जाती है ना, उसके फ्लेवर का नाम है वनीला, सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है वनीला फ्लेवर। तो बायर सबसे ज्यादा कौन सा फ्लेवर चाहेगा? वनीला। तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करेगी ना, वो वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का ही करेगी, ठीक है। अच्छा, इंडिया में बायर थोड़ा चीप प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करता है। चीप का मतलब घटिया नहीं, चीप का मतलब जो उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सके, ठीक है। कि भाई मैं जैसे मान लो कि तुम ऐसे जाओ, फॉर एग्जांपल हम लोग, चलो मैं सबको मान लेता हूँ, मीडियम क्लास के ही हैं हम लोग, मार्केट में जाते हैं, बोला एक आइसक्रीम का पैकेट देना, तो हम आइसक्रीम के पैकेट की क्या एक्सपेक्टेशन सोच के जा रहे हैं, 100-150 रुपए का आएगा फैमिली पैक, वो बोल देगा 600 रुपए का। भाई एक बार तो तुम 600 रुपए में 4 पैकेट एक साथ दोगे क्या? नहीं ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, 600 रुपए में वो प्रोडक्ट, 150 रुपए में जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो बुरा नहीं है, लेकिन वो 600 रुपए वाली प्राइस जस्टिफाइड नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए वो वैल्यू नहीं है, तो हम 150 रुपए वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं। अब जब आइसक्रीम की बात करते हो ना, तो आइसक्रीम में दो कैटेगरीज होती है, ऑयल बेस्ड और मिल्क बेस्ड। ऑयल बेस्ड आइसक्रीम सस्ती होती है, मिल्क बेस्ड आइसक्रीम महंगी होती है। तो जब तुम हैव मोर पे जाते हो आइसक्रीम खाने के लिए, वो तुम्हें एक स्कूप के 50 रुपए चार्ज कर लेता है ना। अब तुम बोलते हो 50 रुपए का एक स्कूप, लेकिन वो है वो 50 रुपए लायक। और वाडीलाल में जाओगे तो वाडीलाल तुमसे 10 रुपए का एक स्कूप चार्ज करेगा, तो 10 रुपए का एक स्कूप। अब तुम्हें क्या लगेगा, आइसक्रीम तो एक जैसी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है ना कि दोनों चीजों में फर्क है। हमें तो आइसक्रीम आइसक्रीम दोनों ठंडी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें आइसक्रीम के अंदर। जैसे हमें ना नहाने के साबुन के बारे में भी नहीं पता होता है कि नहाने का साबुन कौन सा होता है। लाइफ बॉय टॉयलेट टॉयलेट सोप है, डेटॉल टॉयलेट सोप है, लक्स टॉयलेट सोप है, डव नहाने का साबुन है, पियर्स नहाने का साबुन है। सारे साबुन पे, लगभग सारे साबुन पे लिखा होता है टॉयलेट सोप, हाथ धोने के साबुन होते हैं वो, और हम उसको यूज करते हैं नहाने धोने में। इवन गांव में हमारे तो वो जो कपड़े धोने का साबुन होता है ना, ओसवाल की बट्टी, वो ही यूज कर लेते हैं। इवन हमारे गांव में अभी जो थोड़ी ओल्ड एज लेडीज होती है, वो सर पे साबुन लगाती है, तो ओसवाल का क्या होता है, 5 लीटर का टब आता है, वो बाल ऐसे समेटेंगे और वो टब को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके लिए साबुन का मतलब साबुन ही है। अब वो चाहे तुम उनको लक्स दे दो, लाइफ बॉय दे दो, पियर्स दे दो, डव दे दो, कुछ भी दे दो, उनके लिए साबुन, ऐसी चीज जिसमें खुशबू आनी चाहिए और झाग आनी चाहिए, वो साबुन है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितना कास्टिक डला हुआ है, जितना ज्यादा कास्टिक होगा ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे ज्यादा कास्टिक होता है कपड़े धोने के साबुन के अंदर, और कपड़े धोने के साबुन से तुम देखना हाथ ऐसे एकदम खराब हो जाते हैं, रूखे रूखे हाथ हो जाते हैं।
तुम्हें ऑयल यूज करना पड़ता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के साबुन लगाओगे और अच्छी क्वालिटी जैसे जाते जाओगे महंगी होती जाएगी चीजें। अब हमारे लिए साबुन का मतलब वही है, खुशबू और झाग होनी चाहिए। अगर 20 रुपए में वो आ रहा है और वो हमारे लिए जस्टिफाइड है तो हम खरीद लेंगे। 100 रुपए में अगर कुछ साबुन मिल रहा होगा, 70 रुपए का कोई साबुन मिल रहा होगा, हम उसको एक बार सोचेंगे कि जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें भी खुशबू तो झाग ही तो आएंगे और क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर है ना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ता है। पार्ले के कौन से ज्यादा सबसे ज्यादा बिस्किट बिकते होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी पार्ले जी का ही करता है। ठीक है, उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि बिस्किट नहीं बिकते, उसके 2020 भी बहुत बिकते हैं, उसका है ना वो हाइड एंड सीक भी बहुत बिकता है। ठीक है, पार्ले का बर्बन आता है, वो भी पार्ले का ही आता है क्या बर्बन? अरे एक बर्बन है ना, वैसे ना पता है क्या, बर्बन एक बिस्किट का नाम है, ब्रांड का नाम नहीं है। तो मेरे ख्याल से पार्ले का भी बर्बन आता ही होगा। अच्छा, पार्ले का उसके रस्क आते हैं, पार्ले के रस्क आते हैं। ठीक है, टोस्ट बोलते हैं जिसको हम, और हमारे लिए टोस्ट की क्या वैल्यू है, बस टोस्ट जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, उतना काफी हमारे लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है, चलेगा सब कुछ। सबसे पहला काम है बायर के इंटेंशन को पहचानना। अच्छा, बायर का इंटेंशन क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा? बायर क्वालिटी के बारे में बात करेगा। वो अगर तुम एक फोन खरीद रहे हो तो फोन के फीचर्स के बारे में बात करोगे, अगर तुम एक कार खरीद रहे हो तो कार के फीचर्स के बारे में बात करोगे। ठीक है, अच्छा दूसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनसे भी तो ओपिनियन लिया जाएगा कि हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा कि हम बनाकर मार्केट में डिलीवर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट अपना ओपिनियन रखेगा, अपने डिसीजन रखेगा। ठीक है, उनके बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, एक कंपनी है, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था एक चीज कि पेप्सी कोका कोला के भी मोबाइल फोन आते थे। कल बताया था कि तुम्हें, मैंने तुम्हें नहीं बताया था और किसी क्लास में बताया था। पेप्सी कोका कोला के भी मोबाइल फोन, अरे तुम नहीं जी रहे उस जमाने में, हम जी के आए हैं वो जमाना। ठीक है, जब हम फ्लॉपी कैसेट यूज किया करते थे, फिर सीडी डीवीडी पर आए। ठीक है, आज तुम लोग पेन ड्राइव पर हो, पेन ड्राइव भी नहीं है, तुम तो क्लाउड पर हो। ठीक है, सबसे ऊपर बैठे हो। तो हम लोग वो जमाना जी के आए हैं। तब हमारे टाइम पे है ना पेप्सी कोका कोला के फोन आया करते थे, केएफसी का फोन आया करता था। हाँ हाँ आते थे, ऐसे अजीब बात नहीं है इसमें कुछ भी, आते थे पेप्सी कोका कोला के फोन आते थे। हाँ, चल, वो चल छैया छैया नहीं आते थे उसमें, चलने वाले फोन आते थे, प्रॉपर चलने वाले। लेकिन है ना वो अपने मार्केट को एक्सपेंड नहीं कर पाए। मोबाइल फोन मार्केट बुरा मार्केट नहीं है, बहुत अच्छा मार्केट है, अगर कोई उस मार्केट में बड़ा प्लेयर है तो। वो अपने मार्केट को एक्सपेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनका था बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन। सैमसंग के साथ जो कोल्ड ड्रिंक नहीं बना रहे थे, सिर्फ मोबाइल फोन बना रहे थे। एप्पल के साथ जो कोल्ड ड्रिंक नहीं बना रहे थे, मोबाइल फोन बना रहे थे। तो ऐसी कंपनीज के साथ कंपटीशन था जिनके पास में निश, एक वर्ड चलता है निश, NICHE, जिनके पास में एक्सपर्टीज थी। निश, NICHE, उनके पास एक्सपर्ट थे, इनके पास पेप्सी कोका कोला बनाने वाले एक्सपर्ट थे। ठीक है, इन्होंने मार्केट में आने का ट्राई किया। अच्छा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर से ऐसे पूछा क्या आप पेप्सी का फोन लेना पसंद करेंगे? उस जमाने की बात कर रहा हूं, 2005-6 की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। आप पेप्सी का फोन लेना पसंद करेंगे? तो जो कस्टमर पेप्सी यूज करता था बोला हाँ ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है फोन के अंदर। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है फोन बना देते हैं। तो अपने सेल्समैन से बात की, क्या हमारी इन फैक्ट्री के अंदर फोन बन जाएगा जिनमें हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं? बोला नहीं, फोन नहीं बनेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। स्टिल फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों लॉन्च कर दिया, बना बनू के कैसे लॉन्च किया। उन्होंने लॉन्च किया और वो सारा फोन खराब। पेप्सी कोका कोला के फोन आते थे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। कोई नहीं खरीदता आज उनको। लेकिन कोई भरोसा नहीं है ना, कोई भरोसा नहीं है। नोकिया है ना, नोकिया, नोकिया का काम था टॉयलेट, नोकिया का काम था टॉयलेट पेपर बनाना। हाँ, आईटी इंडस्ट्री में आया और बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फेल हो गया। ठीक है, अच्छा पेप्सी लिखना था क्या? पेप्सी मोबाइल फोन। पेप्सी के मोबाइल फोन आया करते थे। अच्छा अब देखो यहां पे है ना, कस्टमर से पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू बाय पेप्सी स्मार्टफोन? तो कस्टमर का ओपिनियन लिया, कस्टमर ने बोला यस, क्यों नहीं।
ठीक है, फिर अपने सेल्समैन से भी बात करोगे क्या भाई हम मोबाइल फोन बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, तो सेल्समैन मना कर देंगे, तो फोरकास्टिंग वहीं पर बंद हो जाएगी। अच्छा मान लो सेल्समैन बोल देते हैं कि, या सेल्समैन बोल देते हैं, सेल्समैन का नहीं मतलब प्रोडक्शन वाले लोग, ठीक है, ये बोल देते हैं कि बोले ठीक है हम बना देंगे, तो अभी काम आता है टॉप मैनेजमेंट वाले लोग, वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स आया था 2002 में, 2007 तक मैकडोनल्ड्स को प्रॉफिट नहीं हुआ था। इंडिया में पहली बार मैकडोनल्ड्स को प्रॉफिट हुआ जब उसने आलू टिक्की बनाई। इंडिया में कोई बर्गर नहीं खाता था, हम लोगों को पता भी नहीं था बर्गर क्या होता है, हम लोग आलू का पराठा खाते थे, आलू की टिक्कियां खाते थे, बर्गर के बारे में हमें नहीं पता था, पिज्जा के बारे में हमें नहीं पता था। मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया तो मैकडोनल्ड्स लेकर आया बर्गर, मैकडोनल्ड्स लेकर आया स्मूदी, कौन पीता था स्मूदी, हम तो जूस शेक, शेक भी हमने यहाँ पे शहर में आके सुने थे, गांव में तो जूस चलता था, वो भी गन्ने का जूस, और कोई जूस भी नहीं था वहां पे, है ना। तो मैकडोनल्ड्स इंडिया में प्रॉफिट नहीं बना रहा था, कब तक, जब तक उसने आलू टिक्की बर्गर बेचना स्टार्ट नहीं किया। आज की डेट में आलू टिक्की बर्गर उसका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम ऐसे कहीं मान लो कि इटली विटली घूमने चले जाओ, मैकडोनल्ड्स में जाके बोलो आलू टिक्की बर्गर, वो नहीं मिलेगा, बोले हमारे पास आलू टिक्की का, बोले इंडिया जाओ तुम वापस से, ठीक है। तो वहां पर है ना, उनको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हम ऐसा करें या नहीं करें, क्योंकि अगर तुम्हें किसी एरिया में कस्टमर को जाकर अट्रैक्ट करना है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा ना, कि कस्टमर क्या चाहता है तुम्हारी चीजों से। एक बार कस्टमर आने लगे फिर तो वो स्मूदी भी पीने लग जाता है, लेकिन आए तो सही, तो बुलाओगे कैसे, टिकिया दिखा के, ठीक है, कि बोले हम टिकिया भी बनाते हैं, आ जाओ हमारे पास में। तो यहां पर है ना, तुम अपने कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो, फिर अपने मार्केटिंग वालों से, अपने सेल्स वालों से, अपने प्रोडक्शन वालों से बातचीत कर रहे हो। तो अगर तुम कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो तो पहला पॉइंट है बायर का सर्वे करना, ठीक है, कि क्यों नहीं चल रहा है। दूसरा पॉइंट है कलेक्टिव ओपिनियंस में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से बातचीत करना, ग्रुप एग्जीक्यूटिव जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करना, एक्सपर्ट का ओपिनियन। अब हर एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीआईओ, सीओओ, ठीक है। हाँ, तुम WWE देखते हो क्या, कोई भी WWE देखता है क्या आज की डेट में, थे उसमें ट्रिपल एस जो था ना, वो WWE का क्या था, सीओओ था, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर था उसका। और जो वो एक और है ना, शेन मैकमन, और उसका बाप क्या क्या नाम था, विंस मैकमन, वो सीईओ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा होता नहीं है, सीईओ सीओओ होते हैं। तो ये लोग, फिर ये लोग अपना जजमेंट देंगे फाइनली, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं उस एरिया के, ठीक है। जैसे सीएफओ फाइनेंशियल एरिया का एक्सपर्ट होगा, वो अपना ओपिनियन देगा, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएमओ मार्केटिंग का ऑफिसर होता है, सीआईओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिसर होता है, सीओओ ऑपरेशन का ऑफिसर होता है, वो एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देंगे। और एक हम मार्केट में टेस्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद में डायरेक्ट लॉन्च नहीं होता है, ठीक है, अभी तो नहीं। एक है ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था 2008 में, तब बिंगो लॉन्च हुआ था, बिंगो टेढ़े मेढ़े चिप्स, बिंगो लॉन्च हुआ था। तो वो मार्केटिंग करते थे, वो कैसे मार्केटिंग करते थे, वो हमारी बस में आते थे, चढ़ते थे, और सब लोगों को ऐसे 10-10 पैकेट दे दिया करते थे फ्री में, लो बिंगो खाओ, बिंगो खाओ, 10-10 पैकेट, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में आदत डाल रहे हैं लोगों को कि वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना स्टार्ट करें। अच्छा, यहां पर तो एक है ना, एक केस था, एक कंपनी थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस कंपनी ने अपना मार्केट कैसे बनाया था, उस कंपनी ने क्या किया, उसका भी मान लो, उसकी शायद चिप्स आती थी, मेरे को ध्यान नहीं है, अभी भी आती है, अभी भी है वो कंपनी, उसकी चिप नहीं, लेस वेस का नहीं, नहीं, अंकल चिप्स पेप्सी का प्रोडक्ट है, अंकल चिप्स पेप्सी का प्रोडक्ट है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, या तो चिप्स आती है या डिटर्जेंट पाउडर आता है। अब उसने क्या किया पता है, क्योंकि मेरे को है ना, मेरे को ये पता है कि पैक्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि नहीं नहीं, या तो चिप्स का ध्यान है कि वो चिप्स, क्योंकि है ना, उसने क्या किया, अच्छा कुछ भी हो, तरीका सुनो उसका क्या था। उसने क्या कहा, उसने सबसे पहले अपना है ना एग्जीक्यूटिव भेजा उस मार्केट के अंदर, और उनको जाके बोला कि हमारे पास ये चिप्स है, आप खरीद लो। तो कोई नई कंपनी है तो उसकी प्रोडक्ट कोई भी परचेज नहीं करना चाहेगा, बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब उसी ने अपने 5 बंदे छोड़ रखे थे उस मार्केट के अंदर, 10 बंदे छोड़ रखे होंगे, वो जाके बोलते थे भाई साहब आपके पास इस कंपनी की चिप्स है क्या, फिर वो बोलता था नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर वो 1-2 दिन बाद वो दूसरा जना जाके बोलता था भैया आपके पास इस कंपनी की चिप्स है क्या, पता नहीं ऐसा किसी का है।
बालाजी चिप्स का है ना, बालाजी वेफर्स का है ये, बालाजी वेफर्स का है। हाँ, बालाजी वेफर्स की है ये स्टोरी, बालाजी वेफर्स। हाँ, मैं कह रहा था कुछ चिप्स विप्स की कंपनी है वो, तो बालाजी वेफर्स का है। अच्छा, ऐसे कर करके है ना, अभी है ना, दुकान पर रोजाना ऐसे एक दो कस्टमर आ रहे हैं और उस कंपनी की चिप्स, उस कंपनी के वेफर्स मांग रहे हैं। अब उसने क्या किया, ये मार्केट बनाया। वो कंपनी के लोग थे काम करने वाले। अच्छा, अब क्या होगा कि वो 10 दिन बाद वो बालाजी वाला, भैया आपको चाहिए क्या, हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, अभी आपको थोड़ा सस्ता दे देंगे। अब दुकान वाले को तो क्या पता था कि लोग आ रहे हैं, अब दोबारा चाहे वो आए या नहीं आए, ठीक है, लेकिन एक बार तो उसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया। दुकान वाला अपनी दुकान में प्रोडक्ट थोड़ी रखेगा, वो भी तो उसको आगे सेल करने की कोशिश करेगा। मान लो अब कंपनी के लोग आना बंद हो गए, अभी मैं जैसा जा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं भैया लेस वाली चिप्स है क्या, भैया लेस से बढ़िया चिप्स आई हुई है, दुकान वाला खुद बोलेगा लेस से बढ़िया चिप्स आई है, बालाजी की चिप्स है अपने पास है। तो वैसे तो नाम से सुन के कोई लेगा नहीं बालाजी की चिप्स, लेकिन वो बोलेगा बालाजी की चिप्स रखी हुई है, वो आप ले जाओ। अब ये क्या कर रहे हैं सब लोग, मार्केट मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई में हम हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब कार भी बनती है ना, कार ऐसा नहीं बनती कि कार बन गई मार्केट में आके लॉन्च हो गई। कार बनेगी, पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को दी जाएगी यूज करने के लिए, कि आप यूज करके बताओ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फिर उस प्रॉब्लम को दूर करके फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो कार के इंजीनियर्स हैं, जिनको हम मैकेनिकल इंजीनियर्स बोलते हैं, उनको दी जाएगी यूज करने के लिए, वो उसकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। फिर फाइनली जाके वो मार्केट में लॉन्च होगी। तुम भी देखना, जब कोई नया सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का नया वर्जन लॉन्च होता है ना, तो पहले बीटा वर्जन बोलते हैं, पहले तो अल्फा वर्जन लॉन्च होता है। तो अल्फा यूज करने को दिया जाता है डेवलपर्स को, फिर थोड़े बहुत कस्टमर को दिया जाता है बीटा वर्जन टेस्ट करने के लिए। एक बार बीटा वर्जन का टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनली उस प्रोडक्ट की जो मेन एप्लीकेशन है, या उस सॉफ्टवेयर की मेन एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये मार्केट टेस्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आगे का क्या रहने वाला है। और क्वांटिटेटिव में दो तरीके होते हैं, एक रिग्रेशन, एक टाइम सीरीज एनालिसिस। ये हमारे कोर्स में है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसके, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल ही कर पाएंगे, आज नहीं। क्या मार्केट में टेस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट को, जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी नई कार बनी तो कार है ना डायरेक्ट नहीं आ जाती है मार्केट के अंदर, पहले उसको टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद, अच्छा टेस्ट करने के बाद में क्या किया जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को क्या वो फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती, तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, अदरवाइज लॉन्च नहीं किया जाएगा। अभी ये जो जो बिंगो का टेढ़े मेढ़े था ना, तो बिंगो का टेढ़े मेढ़े, अच्छा एक और है, एक है ना, एक एक गुटके की कंपनी थी, ठीक है, अभी शायद वो बंद हो गई, बंद हो गई शायद, वो बंद हो गई। कादर खान उसका ऐड करता था। अरे नहीं 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 नहीं, तुम इतने सारे नाम मत बताओ, है ना, गलत चला जाएगा, ठीक है। एक पता नहीं क्या नाम था, दिल बार पान बार, पता नहीं क्या नाम था, जो भी नाम था, पता नहीं क्या नाम था, डजेंट मैटर क्या नाम था। स्टोरी एक और सुन लो। तो है ना, क्या हुआ कि अब वो एडवर्टीजमेंट, नई नई कंपनी थी, एडवर्टीजमेंट कैसे करेगी, वो मार्केट में ऐसे लटका के घूम रहे थे। सबसे पूछते भैया आप गुटखा खाते हो, बोला नहीं। मैं तो क्यों बोलूंगा खाता हूं, मैं तो नहीं खाता। तो ऐसे पूछ रहे थे, और ये भी 10-20 साल पुरानी बात, आज भी होता है। अभी तुम थोड़े दिन पहले आते ना, लगभग तुम थोड़े दिन पहले थे फाउंडेशन में, यहाँ पर वो आए थे एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक नहीं, ये स्टिंग वाले लोग आए थे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, और स्टिंग बांट के गए थे सब बच्चों को। हाँ, फ्री में बांट के गए थे। स्टिंग ने, है ना, स्टिंग ने मार्केट खराब कर दिया है बहुत बुरा। 15 रुपए में कोल्ड ड्रिंक देके, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक की, अरे वो है खराब, लेकिन वो 15 रुपए है ना, तो 15 रुपए कोल्ड ड्रिंक की वर्थ बन जाती है इंडियन के लिए, कि ठीक है, अरे वो बेकार है वो बात नहीं है ना, वो 15 रुपए में वर्थ है। हाँ, 15 रुपए की ये बात है। तो है ना, उन्होंने उन्होंने लटका के घूम रहे थे वो गुटके, और वो बोल रहे थे कि बोला आप पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, तो जो भी हाँ करता ना उसको फाड़ के खिला देते, और 10 पैकेट और दे देते, लो यूज करो, कंज्यूम करो। और अगर वो दोबारा, फिर क्या करते, वो आसपास वाली दुकानों पे रखवा देते थे वो प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को अच्छा लगता था तो वो उसके पास जाता था। वैसे ये थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो कस्टमर पसंद करता था तो उसके पास जाता था और वो उससे परचेज करता रहता था। निश मार्केट, निखिल, निश मार्केट होता है जिसमें, है ना, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं निश का भी, एक लास्ट एग्जांपल और सुन लो, लास्ट एग्जांपल, कहानी है और कुछ भी नहीं है। जितनी भी कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, अरे अब सुन लो, लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, जितनी भी कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं, कैमरा उसी कंपनी का होता है क्या, उस मोबाइल फोन के अंदर?
स्क्रीन तो चलो ठीक है, अब स्क्रीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एलजी और सैमसंग, दो ही बनाती है स्क्रीन, जो ओलेड स्क्रीन बनाती है, ओएलईडी। अच्छा, मोबाइल फोन में जो कैमरा होता है ना, दो ही कंपनी बनाती है सिर्फ, सोनी और सैमसंग, दो ही कंपनी बनाती है। लगभग सारे मोबाइल फोन में सोनी का कैमरा यूज होता है, ठीक है, सैमसंग का कैमरा लगता है आईफोन के अंदर। अच्छा आप सुनो 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 सुनो, आईफोन में तो आईफोन की स्क्रीन भी जो है ना, वो भी सैमसंग की है। आईफोन में आईफोन का जो वो भी है ना प्रोसेसर, M1 M2 प्रोसेसर, वो भी सैमसंग पे बना के देता है, ठीक है। अरे तो आईफोन और सैमसंग दोनों सेम ही तो कंपनी है। तुम देखो सुनो, एप्पल के जो लोगो में से जो कटा हुआ एरिया है ना, एप्पल के लोगो में से जो कटा हुआ एरिया है, वो सैमसंग का लोगो है वो, तुम देखना वो। अच्छा आप सुनो, निश है ना, निश, क्या सोनी आज मोबाइल फोन मार्केट में है या नहीं? नहीं है ना। अगर किसी को नहीं पता है कि सोनी अपने मोबाइल फोन कैमरा मार्केट में सप्लाई करता है, तब तो आइडिया होगा कि इसको सोनी मोबाइल फोन मार्केट में। लेकिन क्या सोनी, अगर एक जनरल बंदे से पूछे, उससे पूछे भैया आप सोनी को जानते हो क्या मोबाइल फोन मार्केट के अंदर, वो बोलेगा नहीं, सोनी के मोबाइल फोन नहीं आते। लेकिन क्या एक बंदा, प्रोफेशनल बंदा जिसको आइडिया है कि कैमरा कौन सी कंपनी का लगाया जाता है, वो ये बोलेगा सोनी मोबाइल फोन में नहीं है, लेकिन सोनी की जरूरत है मोबाइल फोन मार्केट में, क्योंकि सोनी मोबाइल फोन कैमरा बनाने में एक्सपर्ट है, और उस एक्सपर्ट होने की वजह से, उस एक्सपर्टीज होने की वजह से वो मार्केट में सरवाइव कर रही है। तो निश का मतलब होता है ऐसी कुछ एक्सपर्टीज जिसकी वजह से तुम मार्केट में सरवाइव कर रहे हो। तुम मार्केट में डायरेक्टली नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली तुम मार्केट में सरवाइव कर रहे हो अपने एक्सपर्टीज होने की वजह से, उसको निश बोला जाता है। क्या क्या कैमरा है ना, एक और चीज, कैमरा की जरूरत उस दिन खत्म हो गई थी जब से मोबाइल फोन के अंदर मेगापिक्सल वाले कैमरा आना स्टार्ट हो गए थे। कैमरा की जरूरत आज सिर्फ एक ही जगह कैमरा चाहिए होता है, शादी के अंदर, बस, और कुछ नहीं। इवन जो सोनी आईफोन का कैमरा है ना, वो उतनी बढ़िया पिक्चर ले सकता है जो डीएसएलआर ले रहा है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो नहीं डालते ना वो, उनकी मार्केटिंग, उनके तरीका होता है ये, उनके प्रोडक्ट बेचने का तरीका होता है ये, ठीक है। आईफोन से बढ़िया कैमरा वीवो का आता है, अब लो, हाँ, वीवो का कैमरा ज्यादा बेटर है आईफोन से। आईफोन से बढ़िया कैमरा गूगल का आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, फोटो खींचने में आईफोन का कैमरा बढ़िया। क्या कर सकते हैं, वही सब तरीके होते हैं, सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज है। अच्छा आप सुनो, आईफोन है ना, तुम अपने है ना डीएसएलआर से, अच्छा मीटिंग तो बंद कर देता हूं मैं।